नमस्कार दोस्तों, मैं दयाशंकर आप लोग का फिर एक बार स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक रीजन है जिसको हम लोग सिस्टम बोले। इसके बाहर सराउंडिंग है और ये जो ब्लैक कलर से आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। तो इसको डिफाइन किया जाता है, कोई भी रीजन स्पेस में अगर आप कंसीडर करते हैं जहां पे आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर पाएं, उस रीजन को, उस फिक्स्ड रीजन को हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम या सिस्टम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक रीजन है, इसको हम लोग कंसीडर किए हैं, तो इसको हम लोग सिस्टम कहें। अब जो भी चीज इसको सेपरेट करता है बाहरी दुनिया से, उसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं। और जो उस बाउंड्री के बाहर है, उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इस रूम के अंदर हम लोग को थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर के बारे में स्टडी करना है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे इसको कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। यानी इस रूम का जो भी दीवार है उसको बाउंड्री कहेंगे और इसके बाहर वाले स्पेस को या जगह को हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। तो अब आते हैं, सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल से भी चर्चा करेंगे, लेकिन समझते हैं उससे पहले ये बाउंड्री क्या है। मैथमेटिकली इस बाउंड्री के बारे में कहा जाता है ऐसा चीज जिसका कि डायमेंशन 0 हो, यानी इसका कोई लेंथ ब्रेथ साइज नहीं होता है, 0 साइज का होता है। यानी इसमें मास है, फिक्स्ड इसका लेंथ है, ना ही फिक्स्ड मास है, इसमें कुछ नहीं होता है। ये एक इमेजिनरी चीज है, ठीक है। अब ये दो तरीके का होता है, या तो ये मूव कर सकता है और या फिक्स्ड रह सकता है। एग्जाम्पल अभी देंगे, या तो फिक्स्ड हो सकता है या मूवेबल होता है। ये डिपेंड करता है किस तरह के सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सिस्टम को सेपरेट करता है ये तो बाउंड्री है, और इसके बाहर वाले चीज को हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। अब तो ये सिस्टम कितने तरीके का, तो सिस्टम को जनरली हम लोग दो तरह का मानते हैं। पहला क्लोज सिस्टम और दूसरा ओपन सिस्टम। तो क्लोज और ओपन दो तरह के सिस्टम होते हैं। अब क्लोज सिस्टम क्या है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास क्रॉस ना कर पाए उसके बाउंड्री। फिक्स्ड मास यानी उसका फिक्स्ड मास होता है, मास कांस्टेंट होता है, लेकिन एनर्जी उसके बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। तो अगर एनर्जी किस फॉर्म में, या तो वर्क के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में, अगर एनर्जी क्रॉस करता है सिस्टम के बाउंड्री को और मास नहीं क्रॉस करता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहते हैं। और ओपन सिस्टम क्या है, तो ओपन सिस्टम में मास भी क्रॉस करेगा और एनर्जी भी क्रॉस करेगा बाउंड्री को, और अगर ये दोनों क्रॉस करें तब उस सिस्टम को कहते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। जनरली थर्मोडायनेमिक्स में ओपन सिस्टम के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोजल, कंप्रेसर, टरबाइन, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके ओपन सिस्टम के। यानी मेनली इंजीनियरिंग में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग या फिर हम लोग ओपन सिस्टम का ही सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, या फिर हम लोग उसको यूज करते हैं। चलिए, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, दो तरह के सिस्टम, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके बाउंड्री को मास भी क्रॉस करे और एनर्जी भी क्रॉस करे। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके बाउंड्री को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्रॉस करता है। तो क्या कोई ऐसा भी सिस्टम होता है जिसके बाउंड्री को ना तो एनर्जी क्रॉस करे और ना ही मास? हाँ, ऐसा होता है। और ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब ये ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का अलग नाम भी है। ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम और क्लोज सिस्टम को हम लोग कंट्रोल मास भी कहते हैं। ज्यादातर, जैसा कि पहले ही बताए हैं, ज्यादातर यूज हम लोग ओपन सिस्टम का करते हैं, इसीलिए इसके
एनालिसिस या इसके बाउंड्री का एक अलग नाम भी है जिसको कि हम लोग कंट्रोल सरफेस कहते हैं। और इस केस में कंट्रोल सरफेस होता है वो दो तरीके का, रियल और इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल नोजल के केस में जो एक्चुअल बाउंड्री होता है उसको हम लोग रियल कंट्रोल सरफेस भी कहते हैं, और जो इंट्रेंस और एग्जिट होता है जहां से एयर या मास क्रॉस करता है उसको हम लोग इमेजिनरी बाउंड्री भी कहते हैं।